क्लास है प्राइस एक्शंस की मास्टर क्लास, ठीक है। और इस क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि प्राइस एक्शंस होता क्या है और प्राइस एक्शंस हमारी ट्रेडिंग जर्नी में कैसे काम आता है। और अगर कहीं अगर आप कहीं बिजी हो तो भाई ये वीडियो बहुत लंबी होने वाली है। तो अगर आप बिजी हो तो वीडियो को लाइक करके छोड़ दो बाद में, या सेव वॉच में करके छोड़ दो, बाद में आप देख लेना, ठीक है। पर इस वीडियो के लिए आपको प्रॉपर पेन और पेपर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। बेसिक टू एडवांस पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा प्राइस एक्शंस का। अगर आप कोई स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो फिलहाल मार्केट में, तो प्राइस एक्शंस यूज़ करोगे तो वो अगर उसकी एक्यूरेसी 50% है, तो प्राइस एक्शंस यूज़ करने के बाद उसकी एक्यूरेसी 60 to 70% हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। वो प्राइस एक्शंस होता क्या है? अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो, ठीक है। और अगली वीडियो किस पे बनानी है वो भी कमेंट कर देना, वो आप बाद में कर देना। बट पहले मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्राइजेक्शंस होता क्या है। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी के। तो प्राइजेक्शंस एक कॉन्सेप्ट है। तो प्राइजेक्शंस वर्क कैसे करता है मार्केट में? प्राइजेक्शंस सबसे मेन चीज़ होती है प्राइजेक्शंस का बेसिक्स। तो प्राइजेक्शंस का बेसिक जैसे मैं बताता हूँ आपको कि कोई मार्केट में कोई चीज़ 10 रुपए की है, ठीक है। कोई चीज़ मार्केट में 10 रुपए की है, वो 10 रुपए पे मार्केट कैसा रिएक्शन करता है, कि ऊपर जाता है कि नीचे जाता है, कि साइडवेज हो जाता है, या 10 के नीचे आसपास ही घूमता है। जैसे कोई चीज़ 10 रुपए की है मार्केट में, ठीक है। अब वो 20 रुपए तक, ठीक है, वो 20 रुपए तक जाने में कैसे, मतलब कि क्या कर सकता है, कि 20 रुपए तक कितनी रिएक्शन करेगा मार्केट। मार्केट क्या क्या कर सकता है उसमें, मतलब कि 10 से 20 में जाने के बाद उस मार्केट का क्या क्या रिएक्शन होता है। पहला तो ये ऑप्शन प्राइजेक्शन ये होती है कि किस मूवमेंट पे मार्केट कैसा रिएक्शन करता है, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है मार्केट में प्राइजेक्शंस की। प्राइजेक्शंस बहुत चीज़ों पे कॉन्फिडेंशियल होता है, जैसे कि पहला इसमें आता है मार्केट स्ट्रक्चर। ये चार्ट रीड करना मैं आपको उसी में बताऊंगा, मार्केट स्ट्रक्चर में आता है ये। पहला ऑप्शन मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर एक ऐसा, एक मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, इसको आप ना यहीं रखो, दिखता रहेगा, ठीक है। मार्केट स्ट्रक्चर मैं आपको बता रहा हूँ। कहाँ गया यार, क्या करने वाला था। मार्केट स्ट्रक्चर होता है जैसे मार्केट गया ऊपर, थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, ये होता है मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया था कि मार्केट स्ट्रक्चर होता क्या, मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि मार्केट कभी भी सिंगल स्लाइड मूव नहीं करता है। वो बात अलग होती है कि न्यूज़ वगैरह में मार्केट सिंगल स्लाइड यूज़ कर दे, या मतलब स्लाइड कर दे, या डायरेक्ट हिट कर दे, लेकिन डायरेक्ट हिट बहुत रेयरली करता है, मार्केट हमेशा मूव करता है। जैसे कि अगर 10 रुपये पे कोई चीज़ है तो वो जाएगी 11 पे, फिर वो वापस 10 पे आएगी या 9 पे आएगी, फिर वो जाएगी 12 पे, अगर 12 पे चली गई है फिर वो 11 पे आएगी, 11 से फिर वो 13 पे जाएगी, 13 से वो 10 पे आएगी, ऐसे कुछ करके मतलब मार्केट चलता है, ठीक है। मतलब कि सिंगल स्लाइड मूव नहीं चलता मार्केट। कभी आपने देखा है कि भाई मार्केट 10 रुपये से स्टार्ट हुआ, डायरेक्ट 100 रुपये पहुँच गया, ऐसे ऐसा नहीं होता मार्केट में। जैसे यहाँ से, अब मैं एक बार, जैसे कि यहाँ 10 रुपये से स्टार्ट करा मार्केट, यहाँ पहुँच गया, मार्केट कभी ऐसे चलता वो देखा आपने? नहीं चलता। मार्केट एक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, ठीक है। तो वो ही मार्केट स्ट्रक्चर होता है। और उसमें क्या होता है कि हायर हाई, हायर लो मार्केट बढ़ाता चलता है। जैसे
इसमें देखो, ये है हायर लो, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, हायर लो, फिर मार्केट ने ये फॉर्म करा, हायर हाई, फिर थोड़ा पुल बैक लिया मार्केट ने, ये हायर लो बनाया मार्केट ने, फिर हायर लो बना के फिर हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब यार इतना तो पता ही होगा आपको कि हायर लो हायर हाई क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही सेम फॉर्मेशन बनती है मार्केट में डाउन ट्रेंड में, ऐसी सेम फॉर्मेशन बनती है डाउन ट्रेंड में। मार्केट डाउन ट्रेंड में फॉर्म करता है जैसे लोअर लो, लोअर हाइज, लोअर लो, लोअर हाइज, लोअर लो, लोअर हाइज। तो मार्केट सेम मूव करता है डाउन और अप ट्रेंड में। जैसे ये आया मार्केट, मार्केट ने ये बनाया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, मार्केट होते हैं तीन प्रकार के, तीन तरीके से मार्केट मूव करता है। एक तो हो गया अप ट्रेंड जो मैंने बता दिया, दूसरा जो है ये डाउन ट्रेंड है। ये जैसे मार्केट ने बनाया लोअर लो, फिर ऊपर गया लोअर हाई बनाया, फिर थोड़ा नीचे आया, इसको ब्रेक करा लोअर लो, फिर इस थोड़ा ऊपर गया, फिर लोअर हाई क्रिएट करा, फिर लोअर लो। हाँ, तो मार्केट करता है तीन तरीके से फॉर्म, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और एक साइडवेज। साइडवेज एक ऐसा जोन है जिसमें कोई ट्रेडिंग प्लान नहीं करते हम, मार्केट एक ही रेंज में घूमता है, इक्वल हाइज इक्वल लो बढ़ाता है। वो उसको बोलते हैं हम, ट्रेडिंग लैंग्वेज में बोले तो नो ट्रेडिंग जोन होता है वो। तो उसमें ट्रेडिंग करने की बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। जैसे कि वो देखता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ गया, ये बनाया मार्केट ने, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, फिर ये बनाया, ऐसे मार्केट मूव करता है, ठीक है। तो साइडवेज, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड तीनों समझ गए अच्छे से। इसके बाद आता है मार्केट रेंज। मार्केट में रेंज क्या होती है, मार्केट में रेंज क्या होती है, मार्केट में, एक मिनट रुको, मैं शायद टॉपिक भूल गया हूँ। हाँ, कौन सा था, मार्केट स्ट्रक्चर हो गया, लोअर हाइज लोअर लो हो गया, लोअर लो लोअर हाइज भी हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट स्ट्रक्चर में आता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। मैं आपको बताता हूँ कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे मार्केट ने अपना हाई क्रिएट करा, ठीक है, मार्केट ने अपना हाई क्रिएट करा और वो उसे अपने हाई को ब्रेक कर दे, तो वो होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जैसे मार्केट ने ये अपना हाई ब्रेक करा, फिर यहाँ, फिर यहाँ मार्केट ने अपना हाई ब्रेक करा, फिर मार्केट ने अपना हाई यहाँ ब्रेक करा, ये हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सेम सिनारियो डाउन साइड में होता है, ठीक है। इसकी क्लोन कर लेता हूँ दो तीन। इसका एक मिनट रुको दोस्तों, मैं एक मिनट, कोऑर्डिनेट्स स्टाइल्स विजिबिलिटी, ठीक है। हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर समझ गए कि मार्केट अपने हायर हाई को ब्रेक करता हुआ चले, वो होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अपने हाई को ब्रेक करे। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। उसके बाद जैसे देखो, मैं आपको लोअर लोज में भी यही सीन, ये अरे यार,
लोअर लोज में भी यही सीन होता है। जैसे मार्केट ने अपना लो ब्रेक करा, ठीक है, फिर ये इधर आ जाएगा, इधर। तो ये कोई चीज़ ये है नहीं मतलब बताने की, मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है मार्केट में, ऐसा होता ही है। हो सकता नहीं है, होता ही है। तो मार्केट का आप में स्ट्रक्चर समझ गए हो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है कि मार्केट में कहाँ क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट मूव किस तरीके से करता है, ठीक है। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, चेंज ऑफ करेक्टर। चेंज ऑफ करेक्टर का पहले मतलब समझते हैं कि होता क्या है कोच। मैं एक बार इन सबको डिलीट करता हूँ, ठीक है। इन सबको मैं एक बार डिलीट करता हूँ कि क्या सीन है इनमें। एक मिनट रुक जाओ, वेट ए मिनट, फिर मैं बताऊँगा मार्क कोच। कोच बताना है ना मेरे को। हाँ, तो कोच में भाई होता है कि मार्केट यहाँ से स्टार्ट करा, मार्केट अब ट्रेंड बनाता चल रहा है, ठीक है। मार्केट एक रेंज के बाद अपना लो ब्रेक कर देगा, ठीक है। अब चेंज ऑफ करेक्टर होगा कहाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब देखो, मार्केट ने बनाया हायर हाई, हायर लो, फिर मार्केट गया हायर हाई, फिर हायर लो, फिर हायर हाई बना दिया मार्केट ने। बट मार्केट जैसे पुल बैक पे आया, मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया, मतलब कि जो मार्केट ने लोअर हाई बनाया था वो ब्रेक कर दिया है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। तो यहाँ से हमें पता लगता है कि मार्केट ने अब अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली है। मार्केट जो अप ट्रेंड में था वो अब डाउन ट्रेंड में शिफ्ट हो गया है। उसके बाद मार्केट ने लोअर लो, लोअर हाइज, लोअर लो बनाने स्टार्ट कर दिए। चेंज ऑफ करेक्टर, दैट्स इट। यही चेंज ऑफ करेक्टर होता है, ठीक है। इसमें ज़्यादा डीपली जाने की कोई ज़रूरत है नहीं, मार्केट में ईजिली दिखता है सब कुछ, और ज़्यादा डीपली जाने से कोई मतलब भी नहीं है। हाँ, और अगले बात था शिफ्ट मार्केट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। चेंज ऑफ करेक्टर और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट सेम ही होता है, ठीक है। कुछ लोग इसको अलग अलग कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं, बट मैं ही चेंज ऑफ करेक्टर को एमएसएस मानता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, इसमें तो कुछ है नहीं खास और टॉपिक, बाकी तो रेंज है, मैं वो आपको बताऊंगा। तो उसके बाद आता है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता क्या है, एक बार मैं इन सबको डिलीट कर देता हूँ। भाइयों सच बताना कि मार्केट स्ट्रक्चर समझ आया कि नहीं आया। अगर इसकी प्रॉपर वीडियो चाहिए तो मैं प्रॉपर वीडियो बाद में बना दूंगा, बट ये इसमें पूरा समझाने लगूंगा तो मार्केट स्ट्रक्चर समझाने में पूरी वीडियो चली जाएगी, प्राइस एक्शन का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो मैं अब समझा रहा हूँ आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इन प्राइस एक्शन, ठीक है। अब देखो, प्राइस एक्शंस में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक यही ही है, और इसी की बेस पे मैं खुद ट्रेड करता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुको, इनको सबको डिलीट कर देता हूँ मैं। हाँ, अब क्या होता है, एक मिनट होल्ड रखो, मैं एक बार ड्रॉ कर लेता हूँ हल्का सा। ये सपोर्ट हो गया, उसके बाद अगला ये रेजिस्टेंस हो गया, नीचे बनाता हूँ सपोर्ट, स्पेस नहीं है ना। अब देखो, मार्केट का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने बना दिया है, ठीक है। अब मार्केट मूव कैसे करता है,
सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में मूव कैसे करता है। जैसे मार्केट यहाँ गया, अपने रेजिस्टेंस तक जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, अरे यार क्या बन गया ये। ठीक है, मार्केट जैसे ऊपर गया, मार्केट ने रेजिस्टेंस पे सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस का रेस्पेक्ट करा, मार्केट यहाँ से डाउन आएगा। अब यहाँ टैप करेगा मार्केट, फिर बुलिस। तो मेरा बोलने का मतलब यही है कि मार्केट एक सपोर्ट होता है और एक रेजिस्टेंस होता है। तो मार्केट में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि ये कैसे वर्क करते हैं। कि जैसे मार्केट का सपोर्ट है 10 रुपये पे, ठीक है, सुनना मेरी बात पूरी ध्यान से, कि मार्केट का जैसे सपोर्ट है 10 रुपये पे और मार्केट का रेजिस्टेंस है वो 20 रुपये पे है। ठीक है, मार्केट 10 से 20 के बीच में सर्वाइव कर रहा है। तो हमें ट्रेड प्लान करनी होती है। जैसे कि मान के चलो मार्केट 10 रुपये पे आया, यहाँ मार्केट आया, ठीक है। एक बार ये देखो, मैं एक बार इसको थोड़ा सही कर देता हूँ, अच्छे से समझ आएगा फिर। जैसे ये गया मार्केट, ठीक है। अब देखो मार्केट 10 रुपये पे आया, मार्केट गया 20 रुपये तक, ठीक है, ओके, दैट्स वेल। अब फिर नीचे मार्केट आया, 15 पे आ गया, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर गया, कोशिश करी मार्केट ने, फिर 20 रुपये तक जाके फिर वापस नीचे डाउन गिर गया। मतलब कि एक स्ट्रोंग है, 20 रुपये की जो प्राइस है मार्केट में बहुत ही स्ट्रोंगली वर्क कर रही है। मतलब कि मार्केट इसको रेस्पेक्ट कर रहा है अच्छे से। कि एक होता है जैसे डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन जो हम बोलते हैं, वो मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही होते हैं। जैसे मार्केट में डिमांड जनरेट होती है सपोर्ट्स एरिया पे, ठीक है, और सप्लाई जनरेट होती है रेजिस्टेंस एरिया पे। तो मैं जैसे बोलता हूँ कि हम जो बोलते हैं बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, सपोर्ट्स एरिया पे मोस्टली बायर्स बैठे रहते हैं। मतलब इस एरिया पे बायर्स बैठे हैं और इस एरिया पे सेलर्स बैठे हैं। तो मैंने यहाँ से कुछ चीज़ बाई करी, मैं सोचूंगा कि मैंने बस यहाँ तक जाना है, इसके बाद मैंने अपना जो प्रॉफिट है वो निकाल लेना है। या ट्रेड जो मैंने यहाँ से ट्रेड प्लान करी, मैं यहाँ के अपना प्रॉफिट बुक करा मैंने, ठीक है। तो ये हो गया सपोर्ट्स रेजिस्टेंस एरिया पे हमने। और यहाँ ऑलरेडी कोई सेलर्स होंगे थोड़े बहुत, अगर मान के चलो, ठीक है। यार मेरे ना स्केच में थोड़ी इश्यूज आ रही हैं, तो वो चल नहीं रहा, और मैंने कोई दूसरा स्केच डाउनलोड करा नहीं, तो मैं आपको बोल के समझा रहा हूँ, प्रॉपर ध्यान से देखना वीडियो। ये सपोर्ट्स एरिया है, यहाँ बायर्स एक्टिव हैं, यहाँ है 1 लाख बायर्स, ठीक है, यहाँ 1 लाख बायर है, और यहाँ जाके बायर्स 50,000 हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। कि यहाँ बायर्स 1 लाख हैं, सपोर्ट्स एरिया पे बायर्स 1 लाख अवेलेबल हैं। रेजिस्टेंस एरिया पे जाके, मार्केट में रेजिस्टेंस एरिया पे जाके बायर्स की वैल्यू कम हो गई है। मतलब 50,000 बायर्स ने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, ठीक है। मतलब कि जो बाई करा था वो बेच दिया है। और ऑलरेडी यहाँ पर अगर 50,000 सेलर्स भी होंगे, ठीक है, या 50,000 सेलर्स हैं, 50,000 बायर्स हैं, या 60,000 सेलर्स होंगे, तो यहाँ से मार्केट डाउनफॉल कर जाएगा। क्यों? क्योंकि सेलर्स की एक्टिविटी, सेलर्स ज़्यादा हैवी है। समझ रहे हो, इस एरिया पे सेलर्स ज़्यादा हैवी है, तो मार्केट नीचे गिर जाएगा। फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फिर सेलर्स वहीं एक्टिव होंगे, फिर नीचे आ जाएगा, फिर बायर्स अपनी दोबारा पोजीशन बिल्ड करेंगे, और
डिमांड एंड सप्लाई सेम चीज़ समझ लेना। सपोर्ट्स एरिया पे डिमांड हाई होती है, रेजिस्टेंस एरिया पे सप्लाई हाई होती है। डिमांड एंड सप्लाई यही होता है कॉन्सेप्ट, कि जहाँ डिमांड ज़्यादा होगी वहाँ बायर्स ज़्यादा होंगे, जहाँ सप्लाई ज़्यादा होगी वहाँ सेलर्स ज़्यादा होंगे। तो ये गेम चलता है सिर्फ बायर्स एंड सेलर्स के बीच की। और सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस का एक सीक्रेट बताता हूँ, कि जैसे मार्केट ने मल्टीपल टच करे हैं, जैसे एक बार मैं आपको बताता हूँ, ये है एक टच, दो टच और ये तीन टच, ठीक है। मार्केट ने सपोर्ट्स एरिया पे तीन टच कर दिए हैं, तो कहीं ना कहीं मार्केट वीक हो जाएगा। मतलब कि जो मार्केट का सपोर्ट्स लेवल है वो वीक हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद मार्केट सपोर्ट्स एरिया को रेस्पेक्ट ना करके उसको ब्रेक कर देगा। मतलब कि एक मिनट रुको, हाँ, कुछ टाइम बाद मार्केट सपोर्ट्स एरिया को ब्रेक कर देगा और पूरा का पूरा डाउनफॉल चला जाएगा। जो मार्केट का सपोर्ट्स एरिया था वो अब रेजिस्टेंस बन जाएगा, सपोर्ट्स एरिया कहीं नीचे आएगा, जैसे ही यहाँ मार्केट ने ब्रेक कर दिया। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, मार्केट में सपोर्ट्स एंड डिमांड्स, भाई लिख लो, मैं आपको सपोर्ट्स एंड डिमांड्स के सीक्रेट्स बता रहा हूँ, लिखो। सबसे पहली चीज़, मार्केट में सपोर्ट्स एंड डिमांड जोन हमेशा हाई टाइम फ्रेम में ही मार्क करें, ठीक है। कहाँ सप्लाई ज़्यादा है, कहाँ डिमांड ज़्यादा है, वो आप देखो चार्ट में। जहाँ मल्टीपल रेड कैंडल्स या मार्केट में मल्टीपल ग्रीन कैंडल्स दिखें आपको, वहाँ डिमांड होती है, सप्लाई होती है, ठीक है। तो मार्केट में हायर टाइम फ्रेम पे आप मार्कअप करो। उसके बाद कन्फर्मेशन के लिए 5 मिनट या 15 मिनट्स की कैंडल का वेट करो। अगर ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट पे ट्रेड मत करा करो, क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडिंग ऑल टाइम वर्क नहीं करती है, ठीक है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग अगर करनी है तो आई थिंक ब्रेकआउट ट्रेडिंग ना स्कैल्पिंग होती है आजकल। एक हल्का सा रिस्क ले सकते हो, बट आजकल मार्केट में एक लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट है, वो उसकी मैं क्लास अलग से बनाऊंगा। उसके लिए पूरी एक उसके लिए एक पूरा मतलब टाइम चाहिए लिक्विडिटी समझने के लिए। लिक्विडिटी एक और नॉर्मल सी आपको मैं बता देता हूँ कि लिक्विडिटी होती क्या है। जैसे यहाँ बायर्स हैं, यहाँ बायर्स ने 1 लाख ऑर्डर पंच करे हैं बाई के लिए, बाई ऑर्डर लगे हैं, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना एसएल नीचे लगाया होगा। अब मार्केट को हाई पावर में बायर्स चाहिए, मतलब कि जैसे मार्केट में 1 लाख बाइंग करी है और मार्केट को चाहिए 5 लाख की बाइंग, तो मार्केट, नो डाउट कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट मार्केट इस लेवल पे आके नीचे इनके ऑर्डर पंच करेगा। मतलब कि जो इनके सेल ऑर्डर लगे हैं वो, यहाँ 1 लाख बंदों ने बाई करा, एस एल यहाँ रखा, इस एरिया पे एस एल रखा, मार्केट ने एस एल हंट करा उनका, तो मार्केट के पास बायर्स हो गए 2 लाख। 1 लाख तो ऑलरेडी जिन्होंने बाई करा था, और बड़ी इंस्टीट्यूशन होती है, हैज फंड होते हैं, उनको 5 लाख की लोट बाई करनी है, तो उनका प्लान बता रहा हूँ मैं आपको क्या करते हैं। जैसे मार्केट, हमने रिटेलर्स ने, हमारे जैसे बंदों ने 1 लाख बाइंग करी इस एरिया पे, मार्केट को चाहिए 5 लाख के ऑर्डर, ठीक है। तो मार्केट 1 लाख का हमने एस एल यहाँ लगाया, इस लाइन पे कर्सर देख रहे हो, इस लाइन पे हमने एस एल लगाया हुआ सब ने। किसी ने यहाँ लगाया है, किसी ने यहाँ लगाया है, किसी ने यहाँ लगाया, हमने यहाँ लगा रखा, ठीक है। तो 1 लाख ऑर्डर इन्होंने हंट कर लिए, तो इनके पास टोटल हो गए बायर्स एक और एक 2 लाख बायर्स, ठीक है। ओके, 1 लाख बाइंग वहाँ से मिल गई है, 1 लाख जो हमने बाई करी थी उसका ले लिया है, ठीक है।
उसके बाद यहाँ ब्रेकआउट समझ के बंदों सेल पे आएंगे। यहाँ बंदे 2 लाख 2 लाख मान के चलो कि 2 लाख बंदों ने बाइंग करा, मतलब सेलिंग में बैठ गए 2 लाख बंदे। ठीक है, सेल ऑर्डर हो गए, 2 और 2 4, और 1 लाख वैसे आ जाएंगे बायर्स में। तो इनको प्रॉपर मिल गया कि हाँ भाई मुझे मेरा 5 लाख का ऑर्डर पंच हो जाएगा। ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ वो समझो, कैलकुलेशन मत देखो आप, कैलकुलेशन मैं जो बता रहा हूँ वो देखो कि 5 लाख का ऑर्डर पंच हो गया, इन्होंने 5 लाख लिए और बूम कर गया मार्केट ब्लास्ट। ठीक है, सेम सिनारियो इधर भी होता है रेजिडेंस एरिया पे। अगर उनको हाई लोड सेल करने हैं, जैसे कि उनको 10 लाख लोड सेल करने हैं, ठीक है, और हमने ऑलरेडी इस जोन पे, रेजिडेंस जोन पे हमने 5 लाख की सेलिंग ले रखी है, मतलब कि हमारे जैसे बंदों ने 5 लाख की सेलिंग ऑलरेडी एक्टिव है इधर। तो 5 लाख लोड इनका एस एल हंट करेगा मार्केट, फिर बायर्स भी आएंगे ब्रेकआउट देख के फिर बायर्स भी एक्टिव हो जाएंगे। ठीक है, तो वो बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि लिक्विडिटी होता है ये है, और ये लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। मैं आपको प्रॉपर इसकी अलग से वीडियो बना के दिखा दूंगा। वो अलग से मैं वीडियो डाल दूंगा नेक्स्ट संडे, शायद लिक्विडिटी पे ही डालूँ। बट फिलहाल आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स बिल्कुल परफेक्टली सेम होते हैं। हाँ, इसके बाद होता है हमारा ट्रेंड लाइन। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ आ गया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का मैं आपको भाई बता देता हूँ कॉन्सेप्ट। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमेशा हाई टाइम फ्रेम पे मार्क करो। कंफर्मेशन के लिए 5 मिनट्स और 15 मिनट्स की कैंडल का वेट करो। 1 मिनट्स की ट्रेडिंग नहीं होती, वो गैम्बलिंग होती है। मैं तो ये बोलता हूँ मार्केट में 10 पिप्स मूव कैप्चर करने के लिए 50 पिप्स लॉस में डाले, उसका कोई मतलब नहीं है। ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन क्या होती है? ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट्स होता है जो मार्केट में सपोर्ट्स की तरह वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि सपोर्ट्स हॉरिजॉन्टल टाइप में होता है, ट्रेंड लाइन वर्टिकल भी हो सक वर्टिकल तो कहाँ ही होगी यार, मार्केट में इतना वर्टिकल तो होता ही नहीं है। सॉरी, वर्टिकल नहीं होती, मतलब एक एंगल टाइप में, जैसे कि ये मैंने ड्रॉ करी है ये। अब इसमें देखना मार्केट कैसे मूव करता है। यहाँ गया, यहाँ आया, फिर नीचे आया, ट्रेंड लाइन सपोर्ट लिया, फिर नीचे गया, ऊपर गया सॉरी, फिर ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। ठीक है, ऐसे वर्क करता है मार्केट में। ठीक है, ये होती है ट्रेंड लाइन। अब ट्रेंड लाइन पे हम ट्रेड कैसे प्लान करें? एंट्री एग्जिट प्लान सबसे मेन चीज़ होती है। एंट्री और एग्जिट प्लान क्या होना चाहिए हमारा किसी भी सेटअप पे, किसी भी कॉन्सेप्ट पे? हमारा एंट्री एग्जिट प्लान अगर परफेक्ट होगा तो वो कैसे कम करेगा? जैसे मार्केट ने एक यहाँ टच करा, दूसरा यहाँ करा, तीसरा यहाँ, 4 टच, मार्केट ने 4 टच करे ट्रेंड लाइन के ऊपर। मार्केट में कोई भी लेवल या सपोर्ट्स हो, रेजिस्टेंस हो, या ट्रेंड लाइन हो, या चैनल हो, कोई भी चीज़ कुछ टाइम के बाद ब्रेक होती है या ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है उस चीज़ का। क्यों मिलता है? उसका सिंपल सा रीज़न है कि मार्केट में एक वीकनेस होती है। मार्केट किसी भी लेवल को बार बार टच करेगा तो वो लेवल वीक हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? कि जैसे मतलब कि 10 रुपये, या यार एक चीज़ बताता हूँ, छोटी सी चीज़ बताता हूँ। जैसे कोई दरवाज़ा है, ठीक है, उस दरवाजे पे बार बार हथौड़े से मारोगे तो ऐसा तो है नहीं कि वो टूटेगा ही नहीं, टूटेगा ना। उस पर बार बार मारोगे वो टूटेगा, कभी ना कभी टूटेगा। तो मार्केट में सेम सिनारियो होता है, जैसे कि ये एक सपोर्ट्स की तरह काम करते हैं। ट्रेंड लाइन में सीक्रेट सुन लो, ट्रेंड लाइन में 3 से 4 टच के बाद मार्केट में ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन
होने की आशंका ज़्यादा होती है, मतलब कि मल्टी 3 टाइम्स तो मान के चलो 3 टाइम अवेलेबल हो जाए, कई बार 3 टाइम भी नहीं होता है। मैं सब कुछ समझाऊंगा आपको, चार्ट पे भी समझाऊंगा, पहले सुन तो लो मेरी बातें पूरी की। हाँ भाई, कि क्या सीन है क्या नहीं है। अब जैसे मार्केट ने ये ब्रेकआउट दे दिया ट्रेंड लाइन का, अब आपने तो यहाँ ट्रेंड लाइन पे बाई प्लान करा था, मार्केट ने तो ब्रेकआउट दे दिया। क्यों दिया ये? इसका रीज़न है कुछ? नहीं पता जी। ये देखो, सिंगल टच, डबल टच, ट्रिपल टच, मतलब कि मार्केट ने ऑलरेडी 3 टच कर दिए हैं, तो ट्रेंड लाइन हो गई है वीक। ब्रेकआउट पे सीधी ट्रेडिंग हमें करनी नहीं है। ब्रेकआउट हुआ, रिटेस्ट मिला, वो ऐसे, ये होती है ट्रेंड लाइन। और ट्रेंड लाइन भी समझाऊंगा मैं क्या। और ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट तो भाई बहुत ही शानदार वर्क करता है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ। कुछ बंदे बोलते हैं कि ट्रेंड लाइन काम नहीं करती, ट्रेंड लाइन का यही है मतलब। ठीक है, ट्रेंड लाइन पे ज़्यादा कुछ है नहीं बताने को। ट्रेंड लाइन के सीक्रेट्स मैंने बता दिए हैं कि 2 से 3 टच के बाद आप वहाँ एक्सेप्ट मत करना कि बाई या सेल के लिए बैठे, क्योंकि उसके बाद मार्केट वीक हो सकता है। वीक हो नहीं सकता, वीक हो ही जाता है। वहाँ ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे ही ट्रेड प्लान करने की सोचें। और एंट्री एग्जिट प्लान, जैसे ब्रेकआउट हो वैसे ट्रेड प्लान नहीं करनी, उसके रीटेस्ट पे आए मार्केट, रीटेस्ट पे ही एंट्री। भाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, चैनल, किसी का भी ब्रेकआउट हो, ब्रेकआउट आजकल फेक ब्रेकआउट बहुत होते हैं, तो उसमें आपको बच के रहना पड़ेगा। फेक ब्रेकआउट से बचोगे तो फ़ायदे में रहोगे। ठीक है, एक चीज़ बताओ, ब्रेकआउट हुआ, आप सोच रहे हो कि मैं यहीं ट्रेड प्लान कर लूँ, अर्ली ट्रेड प्लान करके आपने 50 मूव भी कैप्चर कर लिए। ठीक है, आपने 50 मूव कैप्चर कर लिए, 50 पिप्स सॉरी। तो वहाँ ये बताओ मेरे को कि 50 पिप्स मूव कैप्चर करे और वो डाउन आ गया, वो वापस मार्केट के अंदर जोन के अंदर आ गया, तब क्या करोगे? आपका एसएल ले जाएगा। तो इससे अच्छा है ना कि मार्केट के रीटेस्ट पे प्लान करो, आपको कंफर्मेशन हो जाएगी। सबसे मेन चीज़, ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, पहली कंफर्मेशन। दूसरी, मार्केट ने रीटेस्ट करा है, दूसरी कंफर्मेशन। तीसरी कंफर्मेशन कि वहाँ से ट्रेड प्लान करने में हम सेफ होंगे। अब चैनल का बताता हूँ, चैनल होता क्या है। जैसे मार्केट ने यहाँ लिया, मार्केट डाउन अप डाउन, ठीक है, ये एक चैनल में मार्केट फॉलो अप कर रहा है, एक रेंज में घूम रहा है मार्केट। इसको थोड़ा इधर, मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। सेम ट्रेंड लाइन का कॉन्सेप्ट है ये, बस इसमें एक चैनल बनता है कि मतलब ऊपर भी लो जो हाई जो होता है इनका, वो एक चैनल के अंदर, मतलब एक बॉक्स के अंदर सरवाइव कर रहा है मार्केट। तो सबसे मेन चीज़ होती है, सेम कॉन्सेप्ट इसका भी है कि ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन पे ही ट्रेड प्लान करें, क्योंकि ये ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आजकल लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट ज़्यादा वर्क करते हैं। प्राइस एक्शंस करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा कि प्राइस एक्शंस के नहीं करते हैं, बट आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो प्राइस एक्शंस क्या होती है, मार्केट कैसे क्या मूव करता है, क्या करता है क्या नहीं करता, तो आपको पता नहीं लगेगा। अटैच पे एंट्री, बूम। अब चैनल में बढ़ाओ, कोई चक्कर नहीं, चैनल में भी ट्रेड बनती हैं। यहाँ 2 प्रकार से ट्रेड बनती है चैनल में भी। लेकिन आप अगर चैनल में बड़ा मूव कैप्चर करने की सोचोगे तो वो शायद पॉसिबल ना हो। आपने यहाँ तक, यहाँ बाई करा, यहाँ तक बाई करो, हाई तक या यहीं तक बाई कर लो आप, ठीक है, अपना टारगेट हिट करो, सेल में पोजीशन बढ़ाओ। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इसके ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट पे ही ट्रेडिंग प्लान करें।
वो ज़्यादा सेफ रहेगा। ठीक है, चैनल्स हो गए। अब मैं लेके चलता हूँ आपको चार्ट पे, पूरा प्रॉपर। एक होता है कैंडल स्टिक। कैंडल स्टिक्स में हमारे पास होती हैं डोजी, इंडिसीजन कैंडल होती है डोजी। मैं आपको बताता हूँ, 1 मिनट होल्ड रखना यार, पानी पी लेता हूँ मैं, थोड़ा गला बैठ गया है समझाते समझाते। तो अब देखो मार्केट में डोजी कैसी होती है। जैसे ये कैंडल है, मार्केट लाइव चला हुआ है, ये कैंडल है, नीचे गई, नीचे सेलर्स ने अपना पावर दिखाया, सेलर्स इसको, वो सॉरी यार, सॉरी 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 सॉरी, मार्केट गई नीचे सेल साइड, यहाँ बायर्स ने अपना दम दिखाया, बायर्स इसको ऊपर तक लेके आया और बाही में ही क्लोज कर दी। ठीक है, ऐसी होती है डोजी। देखो ये थोड़ी हैमर टाइप में बनी हुई है, सॉरी, डोजी मैं फाइंड आउट करता हूँ। 1 मिनट रुको यार, पानी पी लेता हूँ मैं थोड़ा। हाँ, जैसे ये कैंडल है, ये वाली कैंडल जो मार्क करी, अब इसमें देखो बायर्स ऊपर लेके गए, सेलर्स ने अपना दम दिखाया, नीचे लेके आए, फिर बायर्स ने अपना दम दिखाया, लेके आए। मतलब इस डोजी के बाद ना एक प्लान होता है कि डोजी के बाद हमें कोई ही ट्रेड प्लान करनी नहीं होती। अगर किसी सपोर्ट्स एरिया पे या डिमांड जोन्स पे या सप्लाई जोन्स पे अगर डोजी कैंडल क्रिएट हो, तो वहाँ कोई ट्रेड प्लान नहीं करनी, क्योंकि ये इनडिसीजन कैंडल होती है कि मार्केट किस साइड जाएगा। सबसे मेन चीज़ है इसमें, मार्केट किस साइड जाएगा। ओके, समझ गए हो। और एक होती है हैमर, ये होगी इन्वर्टेड हैमर, ये वाली कैंडल। ठीक है, एक बार थोड़ा मैं जूम कर लेता हूँ, प्रॉपर दिखेगा। दोनों दिख बताऊँगा, हैमर भी और इन्वर्टेड हैमर भी। ये कैंडल ऊपर गई, बाई साइड में गई, सेलर्स ने अपना दम दिखाया, पूरा इसको सेल में क्लोज कर दिया। मतलब एक हैमर, हथौड़े टाइप में, हथौड़े टाइप में मार्केट ने क्लोज करा। ऐसी कैंडल, ये कैंडल्स हमें कन्फर्मेशंस के लिए यूज़ करनी होती हैं। जैसे कि किसी सपोर्ट्स एरिया पे डोजी बन गई, डोजी बन गई तो बंद कर दो, मतलब डोजी बन गई तो वहाँ कोई ट्रेड प्लान करो ही मत, मेरा ये मानना है। और फ़ायदे में रहोगे भाई अगर ये चीज़ मानोगे। सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस एरिया पे अगर डोजी बन रही है तो कोई ट्रेड प्लान मत करो, क्योंकि मार्केट का कोई मूव भी हो सकता है। मार्केट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक डाउन करने की सोच रहा हो या वापस रेस्पेक्ट करने की सोच रहा हो, तो इससे अच्छा है हम पहले देख लें मार्केट क्या करने के प्लान में है। ठीक है, अगर हैमर बने तो हम थोड़ा बहुत कंफर्म हो जाते हैं कि हाँ भाई मार्केट नीचे जाने को है, नीचे जा सकता है। इन्वर्टेड हैमर बने तो नीचे के लिए, और हैमर बने तो इन्वर्टेड हैमर के साइड में कैंडल का कलर वो नहीं करता, मैटर नहीं करता ये कैंडल का कलर कैसा है, बनी किस साइड से है। अब एक बात बताओ, आप ये जो बोल रहे हो कि ये अगर ग्रीन होती, सोच के देखो, ये अगर ग्रीन होती तो आप ये सोचोगे कि ये तो अब बाई में जाएगा। क्यों जाएगा भाई बाई में? क्योंकि सेलर्स ने अपना दम दिखाया है, सेलर्स ने पूरी फुल कैंडल को छोटे कैंडल में क्लोज कर दिया, मतलब हैमर में क्लोज कर दिया। तो सोच के देखो सेलर्स कितने हैवी होंगे इस कैंडल के ऊपर। ठीक है, वो बता रहा हूँ मैं चीज़। कैंडल स्टिक्स 2-3 कैंडल स्टिक्स हैं, उनकी मैं फ़ोटो पोस्ट कर दूंगा वैसे ना कम्युनिटी में, तो या वीडियो के एंड में लगा दूंगा, देख लेना पूरी कैंडल स्टिक्स। जो कन्फर्मेशन कैंडल मैं बता रहा हूँ आपको, कन्फर्मेशन कैंडल दो प्रकार की कन्फर्मेशन कैंडल मैं खुद पर्सनली 2 या 3 यूज़ करता हूँ। एक तो हो गया हैमर, ठीक है, या एक इंगल्फिंग, इंगल्फिंग कैंडल, एक होता है इंगल्फिंग कैंडल। जैसे इंगल्फिंग कैंडल ये देखो, ये कैंडल ग्रीन है,
और अगली रेड कैंडल ने पूरी कैंडल खा गया, मतलब अगली रेड कैंडल पूरी ग्रीन कैंडल को निगल गया, खा गया। ये होती है इंगल्फिंग कैंडल। अगर ये रेजिस्टेंस एरिया पे बढ़ती तो मैं सेल साइड के लिए कंफर्म हो जाता और मेरा टारगेट होता नीचे, यहाँ से मैं ट्रेड प्लान करता और इसका ऐसा लगता है यहाँ, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस एरिया पे बढ़ती तो, और एक बाइंग की, ये तो बियरिश इंगल्फिंग होगी, ठीक है। और एक बुलिश इंगल्फिंग देख लेता हूँ कहीं हो तो। जैसे ये है, ठीक है, ये रेड कैंडल है। इसके बाद जो ग्रीन कैंडल है इसने पूरी बॉडी क्लोज कर दी, मतलब कि विक भी सारा खा गया, पूरी कैंडल ने खा, ग्रीन कैंडल ने पूरा रेड कैंडल क्लोज कर दिया, पूरे सेलर्स गायब कर दिए, मतलब मार्केट से पूरे सेलर्स हटा दिए मार्केट ने एक ही कैंडल में, ठीक है। तो ये होती है इंगल्फिंग कैंडल। मैं कन्फर्म दो ही कैंडल यूज़ करता हूँ, इंगल्फिंग और हैमर टाइप में, ठीक है। अब मार्केट में मैं आपको बताता हूँ कि सपोर्ट्स जो मैंने आपको बताए हैं प्रेडिक्शंस के, ज़्यादा यही कॉन्सेप्ट है, इनको एक बार यूज़ करो। प्रेडिक्शंस की एक मैं स्लाइटली वीडियो बनाने की और सोच रहा हूँ कि जिसमें, लेकिन यार उसमें ना मैं सोच रहा हूँ कि प्रोजेक्शंस इतना ही होता है, प्रोजेक्शंस में ज़्यादा मूवमेंट आता नहीं है। प्रोजेक्शंस में यही चीज़ें मेन होती हैं जो मैंने आपको बताई हैं, और इन्हीं पे वर्क करो बहुत शानदार तरीके से। मैं अब आपको चार्ट पे समझाता हूँ कि कैसे क्या सीन होता है मार्केट में, ठीक है। एक मिनट रुकना यार, होल्ड रखना एक मिनट। चार्ट में चलता हूँ मैं। वन आवर, ठीक है, मैं गया वन आवर पे। अब मार्केट में एक चीज़ दिखाता हूँ आपको मैं। जैसे मार्केट में ये सपोर्ट जोन है, ओ सॉरी रेजिस्टेंस जोन है, इसको थोड़ा यहाँ कर देता हूँ। ये रेजिस्टेंस जोन है। अब क्यों है रेजिस्टेंस जोन, मैंने हाई टाइम फ्रेम पे करा ये मार्क। अब मैं एक वन आवर्स पे हूँ फ़िलहाल टाइम। ओ मैं चलता हूँ 5 मिनट्स में। 5 मिनट्स में गया। अब देखो प्रॉपर मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट कर रहा है उसका यूज़ कर रहा है मार्केट, रेजिस्टेंस जोन को सपोर्ट कर रहा है, रेस्पेक्ट कर रहा है, अच्छे से प्ले हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बताओ आप। हो रहा है ना। ये होता है कि बड़े टाइम फ्रेम पे आप सपोर्ट्स एंड डिमांड सब ओ क्या बोलते हैं, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस जोन मार्क करो। उसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पे आके ट्रेड प्लान करो, कन्फर्मेशन लो, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ इसमें, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का तो यही फंडा है, बड़े टाइम फ्रेम पे यूज़ करो और बिग प्रॉफिट जनरेट करो। अगर मैं देखो 5 मिनट में आपको अगर सपोर्ट्स एंड डिमांड सप्लाई करके दिखा दूंगा ना, तो 5 मिनट्स में ऐसा वर्क नहीं करता। क्योंकि 5 मिनट्स में देखो यहाँ भी सब, यहाँ भी जोन बन रहा है, ये ब्रेकआउट हो गया है इसके हिसाब से, तो मैं, और एक जोन बना हुआ है ये हाई डिमांड जोन मार्केट में, ठीक है। अब देखो एक टच, दो टच, तीन टच, और मार्केट ने चार टच, पांच टच कर दिए यहाँ तक। अब इस छठा टच है। अब मैं क्या गारंटी ले सकता हूँ कि इसके बाद बाइक जाएगा,
मार्केट रनिंग है, मैं कोई रिप्ले करके नहीं दिखा रहा कि मैं लाइव मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ भाई। आज होगी डेट, आज शायद फ्राइडे है। हाँ आज फ्राइडे है और आज डेट है 17 जुलाई। आज डेट है 17 जुलाई 2026। ठीक है, आज की डेट में वीडियो बना रहा हूँ, लाइव मार्केट चला हुआ है। अगर देखो मार्केट इज सपोर्ट्स जोन को ब्रेकआउट करता है, रिटेस्ट पे एंट्री करो, सेल साइड प्लान करो। और ऐसा नहीं है कि टारगेट क्या मिलेगा उसमें टारगेट रखो नेक्स्ट सपोर्ट तक। मार्केट रन करता है सपोर्ट टू सपोर्ट, नहीं, सपोर्ट टू रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस टू सपोर्ट। ठीक है, ये वर्क करता है, मतलब पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट टू पी ओ आई। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जैसे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये एस एम सी में आते हैं, तो वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। मैंने आपको बताया कि सपोर्ट्स है। ठीक है, अगला सपोर्ट्स मैं इसका बता देता हूँ कि अगर ये ब्रेकआउट हुआ, देख लेना भाई अगर आप देख सको। ठीक है, इसका अगला सपोर्ट्स ये है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट इस सपोर्ट्स एरिया पे आएगा। ठीक है, तो मेरा सीधा सा फंडा ये है, मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये है कि सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस मार्क करो हाई टाइम फ्रेम पे, यूज़ करो उसको लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, मैं आपको रियली बता रहा हूँ ये चीज़ें। लोअर टाइम फ्रेम पे ये चीज़ें वर्क नहीं करती हैं, तो इससे अच्छा है हाई टाइम फ्रेम पे यूज़ करो। अब मैं बता देता हूँ एक बार ट्रेंड लाइन का, ट्रेंड लाइन का क्या सीन होता है। ठीक है, ट्रेंड लाइन मेरी फेवरेट है, मैं लगभग ट्रेड उसी पे करता हूँ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे या ब्रेकडाउन पे। तो एक मिनट रुकना यार, ठीक है, कॉल आ रहा है मेरा। हाँ, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट का बोल रहा था ना, ट्रेंड लाइन। तो ट्रेंड लाइन का सुनो, ट्रेंड लाइन मैंने आपको बता दी है। ट्रेंड लाइन एक बार मैं वो कर लेता हूँ उसको थोड़ा बड़ा। अब देखो ये मार्केट में इस लेवल पे ट्रेंड लाइन बनी हुई है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट हुआ, सेल साइड एंट्री लो। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको 1:2 अगर टू भी मिल रहा है तो भाई बहुत अच्छी ट्रेड है। 1:2 का मतलब होता है कि 52 100 पिप्स के आसपास आप मूव कैप्चर कर सकते हो हर ट्रेंड लाइन पे। अगर आप सोचो कि मेरे को तो 1000 पिप्स ही है भाई ट्रेंड लाइन के स्ट्रेटेजी पे, तो वो तो वर्क नहीं करता। जैसे देखो मार्केट ने ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करी, मैंने ट्रेड प्लान नहीं करी, मैंने ट्रेड प्लान करी रिटेस्ट पे, रिटेस्ट पे गया मार्केट फॉल। देखो ये होता है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के और भी दिखा देता हूँ, बहुत है ट्रेंड लाइन के तो।
और एक मेरी स्ट्रेटेजी है, वो मार्केट में बहुत कम बनती है, बट जब बनेगी ना तो बहुत तगड़ा प्रॉफिट देती है वो मार्केट में। मतलब आप मान के चलो 1:5 तो नॉर्मल है उसका, 1:5 या 4, वो डेली नहीं बनती है। उसका यही सबसे मेन लोचा है, वो डेली यूज़ नहीं कर पाओगे आप। बट आप अभी कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखो, ट्रेंड लाइन पे हम ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहे हैं। ट्रेंड लाइन होता क्या है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी होगी आई थिंक। हाँ, अब देखो कि कहाँ गया है यार, ट्रेंड लाइन क्यों नहीं मिल रही मेरे को। वैसे तो बहुत बनती रहती है हर 5 मिनट में। देखो, अब देखो ट्रेंड लाइन का चक्कर। ठीक है, बनी, ब्रेकआउट पे ट्रेड करा। अब ये बोलोगे कि आप अभी तो बोल रहे थे कि ब्रेकआउट पे। भाई ये न्यूज़ कैंडल है। रियली में ये न्यूज़ कैंडल है, ठीक है। कभी आप बोलोगे रिटेस्ट नहीं हुआ मार्केट में, हमें कोई चक्कर नहीं, एंट्री मिस होगी तो कोई चक्कर नहीं। लेकिन ये न्यूज़ कैंडल है, न्यूज़ की कैंडल है ये, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगली वीडियो आई थिंक मैं बनाने वाला हूँ लिक्विडिटी कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। अगली कैंड मैं लिक्विडिटी पे बनाऊँगा, या आप कमेंट कर दो किस पे बनानी है, वो बना दूंगा मैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। लाइक कर दो वीडियो, और अपने ग्रुप में शेयर कर दो, जो आपके ट्रेडर फ्रेंड हैं जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उनको शेयर कर दो, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर। और जो मैंने बताया उनको नोट डाउन करके ना एक बार देखना, मार्केट में बैक टेस्टिंग के बिना कुछ चीज़ें प्लान नहीं करना, ठीक है। बाय।